आज मैं बताने वाली हूँ कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम बहुत कुछ बना सकते हैं, अपने सपनों की दुनिया एक नई बना सकते हैं। जैसे कि अगर इसके टूल की बात की जाए तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन अगर हम इन सबको सफाई से सीख लें तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। फर्स्ट टूल है पिक टूल। पिक टूल में हम सिलेक्ट पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं। सेकंड टूल है हमारा रेक्टेंगल मास्क टूल और थर्ड टूल है हमारा मास्क ट्रांसफॉर्म टूल। फोर्थ है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के अंदर हमारा बहुत कुछ आता है, जैसे कि एक नाइफ टूल आता है जिससे कि हम किसी चीज़ को काट के छोटा कर सकते हैं। इरेजर टूल आता है जिससे कि हम इरेज कर सकते हैं। इरेजर टूल बहुत ज़्यादा कोरल ड्रॉ में मायने रखता है, क्योंकि इससे हम इतनी ज़्यादा फिनिशिंग दे सकते हैं कि हम नई शेप भी इरेजर टूल से ही बना सकते हैं। और उसके बाद इसमें आता है वर्चुअल इरेजर। वर्चुअल इरेजर में हम किसी चीज़ के किसी पार्ट को स्पेशल, जैसे हमें एक ड्राइंग में हमारी एक लाइन बाहर चली गई है तो हम उसको काट के छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास जूम टूल। जूम टूल में हम किसी चीज़ को जूम करके देख सकते हैं। और ये होता है हमारा क्लोन टूल। क्लोन टूल में एक चीज़ की कई कॉपी कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि जब हम किसी शेप पे प्लस का साइन डालते हैं और दूसरी शेप आती है तब भी हम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन क्लोन टूल का ये मतलब है कि अगर हमने क्लोन बनी हुई चीज़ों के साथ एक चीज़ में अगर हमने कॉपी कुछ या कुछ भी चेंज किया तो सब चीज़ों में सेम चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हम प्लस करके जो चीज़ें बनाएंगे उसमें नहीं होगा। उसमें सिर्फ हम जिस चीज़ में चेंज कर रहे हैं उसी में ही होगा। क्लोन टूल कोरल ड्रॉ में बहुत मायने रखता है। उसके बाद आता है हमारा स्मीयर। स्मीयर हम किसी चीज़ के किसी पोर्शन को करते हैं, मतलब कहीं से हम उसकी शेप चेंज करते हैं। उसके बाद है इफेक्ट टूल। उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल हम टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। टेक्स्ट टूल सेम वैसा ही है जैसा हम वर्ड में यूज़ करते थे, कुछ खास नहीं है। कोरल ड्रॉ का सेम टू सेम, अगर किसी को वर्ड का एक्सेल का टेक्स्ट टूल आता है तो सेम है। उसके बाद है हमारा पेंट टूल। नॉर्मल पेंटिंग है। रेक्टेंगल टूल, इसकी इन सब की कीज़ भी होती हैं, शॉर्टकट कीज़, जैसे रेक्टेंगल टूल की F6 है, शेप टूल की F10 है और पिक टूल की भी होती है, ये यहाँ पे O लिखा हुआ है। और टेक्स्ट टूल की F8 होती है। ये इसमें इरेजर टूल अलग से दिया हुआ है, लेकिन अगर हम पीसी पे करते हैं तो वो क्रॉप टूल में इरेजर टूल को दिखाता है। तो हर चीज़ पे आपको ये कीज़ या टूल्स ऊपर नीचे मिल जाएंगे। ये ड्रॉप शेडो टूल है और उसके बाद है ये हमारा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंसी टूल। ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंसी टूल का मतलब ये है कि आप जो शेप देते हैं उसके नीचे ऊपर जो जो इसको भी आप सिलेक्ट करेंगे वो पहली या दूसरी शेप ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, नीचे पूरी दिखाई देगी और ऊपर की भी दिखाई देगी, लेकिन ट्रांसपेरेंट होकर दिखाई देगी। उसके बाद है ये आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल एक जगह का कलर दूसरी जगह पे थोड़ा सा लेके जाता है, इसलिए हम इसको आई ड्रॉपर टूल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है फाइल, एडिट, व्यू, इमेज, एडजस्ट, इफेक्ट्स। इफेक्ट्स बहुत अच्छा है इसका, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी आते हैं। मास्क टूल भी बहुत अच्छा है। ऑब्जेक्ट टूल में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन आती हैं, टूल्स में आती हैं। और विंडो को अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे कि ये डॉकर्स है। अब जब हम डॉकर्स पे जाएंगे तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी। डॉकर्स हट गया था मेरे से। डॉकर्स में जैसे हम पैलेट्स, अगर हमारी ये जो पैलेट है ये पता किसकी बात कर रहे हैं, ये इनकी बात कर रहे हैं जो साइड में कलर आ रहे हैं। इन कलर्स को अगर आप देखें, इनके नीचे एक छोटा सा एरो आता है, अगर हम इसको ले जाएं तो ये कलर चेंज करता है। तो ये पैलेट होते हैं। अगर ये कभी स्क्रीन से हट जाए तो हम कैसे वापस लाते हैं, हम इनको लाते हैं विंडोज से। विंडो पे जाएंगे, विंडो पे जाके डॉकर्स पे जाएंगे, डॉकर्स पे जाके पैलेट पे जाएंगे तो हमारे कलर वापस आ जाएंगे। देखो पैलेट में ये इमेज पैलेट, माई पैलेट, पैलेट लाइब्रेरीज, प्रोसेस कोड 256 शेड भी बता रहे हैं कितने हैं, यहाँ पे 256 शेड है। CMYK का यहाँ फुल फॉर्म है सियान, मजेंटा, येलो एंड के इज स्टैंडिंग हेयर फॉर ब्लैक। ये है डिफॉल्ट पैलेट। ये है परसेंट ग्रे, GRB, रेड ग्रीन ब्लू। तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। इसके
हमारे पास ये आ गया हमारा न्यू के लिए कंट्रोल एंड हर एक में सेम ही होता है, यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। उसके बाद यह है ओपन, यहाँ से हम कोई एग्जिस्टिंग इमेज को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करने के लिए, यहाँ पर ये प्रिंट करने के लिए, प्रिंट का साइन हर जगह यही होता है। उसके बाद कट करने के लिए कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, सारे शॉर्टकट आपको याद रखने पड़ेंगे। अंडू के लिए कंट्रोल जेड, रीडू के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड, हम में से कंट्रोल वाई भी कर सकते हैं। एसेट ये इंपोर्ट का है और ये एक्सपोर्ट का साइन है कंट्रोल ई। इंपोर्ट के लिए हमारे पास कंट्रोल आई था, एक्सपोर्ट के लिए कंट्रोल ई। अब यहाँ पे ये जूम लेवल कह रहे हैं 65% है। अगर हम इसका जूमिंग लेवल 100% कर दें तो ये हमारी स्क्रीन बड़ी हो गई है। और जो आपका ये पैलेट है आप इसको उठा के इधर कर सकते हैं या फिर आप इसको रो से हटा भी सकते हैं। इसीलिए 100% नहीं था क्योंकि मैंने पैलेट खोला हुआ था। तो इस तरीके से कोरल ड्रॉ एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप इसका फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं तो F9 प्रेस करें। देखिए यहाँ से हो गया ये फुल स्क्रीन। और हमारे को पुरानी स्क्रीन चाहिए तो हम अल्ट टैप कर देंगे। अल्ट टैप से हमारे पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये खोला हुआ था, यहाँ से कोरल ड्रॉ खोला क्योंकि ये मेरे पास एक रिकॉर्डिंग थी, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया क्योंकि इस टाइम मेरे कंप्यूटर पे कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर है ही नहीं, तो मैं रिकॉर्डिंग को ही री रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आपको सिखाने के लिए। अब अभी तक हम थे जूम पे, फुल स्क्रीन पे, उसके बाद आ गया शो रूल्स। इसमें ये रूल्स शो करके दिखाएगा। शो गाइडलाइंस, इसमें आपको लाइंस दिखा देगा, आपको बहुत कुछ जो ये दिखा रहा है, ये आउटलाइन विड्थ दिखा रहा है। जो ये निब का साइन होता है ये किसी भी शेप की आउटलाइन के बारे में बात करेगा। जो हमारे टूल है आमतौर पे यहाँ पे निब का साइन अगर दिखाई दे तो उसको क्लिक करने से 3-4 ऑप्शन आती हैं। एक आती है नो आउटलाइन, मतलब कि आपको किसी शेप की आउटलाइन हटानी है, या फिर आउटलाइन लिखाएगा मतलब कि आप आउटलाइन दे सकते हो। यहाँ पर ये आउटलाइन की विड्थ की बात कर रहा है। अगर आपको आउटलाइन जैसे मैंने 1 कर दी, जो मेरी शेप है उसकी विड्थ आउटलाइन की 1 आ जाएगी। अगर आपको आउटलाइन के लिए कलर चाहिए तो जैसे पहले आप यहाँ पर मतलब किसी पे जाके अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो ये आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने ये सिलेक्ट ही नहीं कर। पहले आप शेप सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस शेप की आउटलाइन की बात करें। देखिए अब ये रेड जो है 1 आइए आप 1 क्या है ये बताएगा, या तो ये पिकास होगा या इंचेस होगा या पिक्सल होगा। अब 2, 3 जितनी जितनी मैं इसकी बढ़ाती जा रही हूँ, देखो वहाँ पे नीचे हमारी यहाँ पे 13 हो गई है आउटलाइन विड्थ। इस तरीके से आउटलाइन को बढ़ा घटा देता है। उसके बाद है ये आउटलाइन कलर। आउटलाइन कलर हमने यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ब्लू सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो हमारा आउटलाइन कलर ब्लू आना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। ब्लू तो आना चाहिए था, शायद मैंने शेप सिलेक्ट नहीं कर रखी थी। इसको सिलेक्ट करा, देखो ये ब्लू हो गया ना 13 इंचेस। अगर किसी भी शेप को चेंज करने के लिए पहले हमें उसके बेसिक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस शेप को आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी की आउटलाइन या उसी का कलर ये चेंज करेगा। मान लीजिए कि मैंने इस शेप को सिलेक्ट करा, अब इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट में सिलेक्ट कर लेती हूँ और इस पे जाके अगर मैं माउस का लेफ्ट क्लिक कर दूँ प्रेस, तो ये ऑरेंज कलर सिलेक्ट हो जाएगा। ऑरेंज कलर क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था लेफ्ट क्लिक से, शायद ये सिलेक्ट हुआ ही नहीं है। इसको सिलेक्ट करा, ऑरेंज हो गया ना। तो मतलब अगर हमारा सिलेक्ट नहीं होता, अगर हम लापरवाही से क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट नहीं होता। आपको ढंग से आराम से स्लो मोशन में प्यार से सिलेक्ट करना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता कंप्यूटर। उसके बाद ये है हमारा शेप को ये कट, मतलब अभी भी वही केस है कि मैंने सिलेक्ट नहीं करा कुछ। मान लो मैं इसके अंदर कुछ सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद जाके इसको क्लिक करती हूँ, तो ये वाली शेप हो जानी चाहिए थी। राउंड कॉर्नर पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, दोबारा से कुछ और लेते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं। अब हम अब ये मेरी स्क्रीन ऊपर चली गई, इसको नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना है? F4 प्रेस करना है।
F4 से नॉर्मली हो जाता है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग पे काम कर रही हूँ तो शायद ये पूरे दिखा नहीं रहा, तो मैं यहीं से ही इसको ऊपर कर देती हूँ। कंप्यूटर पे कभी भी आप काम करो कोरल ड्रॉ पे, तो फुल स्क्रीन करने के लिए F4 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में F9 दिखा रहा था, शायद मेरे लैपटॉप पे F9 है कोरल ड्रॉ में, क्योंकि ये कनाडा का सॉफ्टवेयर है। जो मैं जिस पे मैंने पहले सीखा था वो इंडियन था, उस पे F4 पे होता था, लेकिन इस पे शायद F9 पे होता। और ये ऑप्शन शायद अनेबल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ना ये मेरा जो है नहीं ले रहा, काम नहीं कर रहा, शायद मैंने पैसे नहीं रखे इसलिए, लेकिन आपका दे देगा अगर आप खरीद के करोगे। तो मेरे ये फ्री का वर्जन था, तो आधे ऑप्शन अनेबल थे। अब ये कह रहा है कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है। अब हम ऐड करके देखते हैं। Right, ये कुछ ऐड करेगा। देखो इसने खुद ही उठा के कर दिया, क्योंकि मैंने कुछ दे नहीं रखा था, अगर कुछ देती तो ये उसी को ही ऐड कर। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये है ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी कितनी है उसके लिए हम इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। 0 था तो कुछ घटा नहीं रहा, मैं इसको बढ़ा रही। क्योंकि मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं करा था, इसलिए से किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट नहीं किया। अब इसको कर देगा, देखो ये ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि जो चीज़ हमने सिलेक्ट करी थी उसको ज़्यादा दिखा देगा और नीचे वाले को कम कर। अब मुझे लगता है सारे बेसिक तो पता चल गए, और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इससे बेसिकली शादी के कार्ड, विजिटिंग कार्ड, किसी के ऑफिस के कार्ड, इस टाइप का काम होता है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ करना है तो आपको कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर ज़रूर सीखना चाहिए। इन्वर्ट मास्क भी है इसमें। ओके, वीडियो लंबा हो गया इसलिए अब और इसको मैं बंद कर रही हूँ। थैंक यू।